परमेश्वर खुदावंद यीशु पप्पा। प्रभु जी, आज एक और बार आपके चरणों पे आने के लिए, आपके सामने सिर झुकने के लिए, आपके धन्यवाद करने के लिए, परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए आपने हमारे जीवन में दे रही हैं इस सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद हो खुदावंद यीशु पप्पा। खुदा आज शामी भी एक और बार खुदा की हजूरी में आके आराधना करने के लिए, भजन मनन करने के लिए, देश के लिए प्रार्थना करने के लिए, कलीसिया के हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए खुदा ने हमारे जीवन में दिया हुआ अवसर के लिए धन्यवाद हो खुदावंद यीशु पप्पा। ये नया दिन के लिए धन्यवाद हो, ये नया मौका के लिए धन्यवाद हो, खुदा ने दिया हुआ अच्छा तंदुरुस्त के लिए धन्यवाद हो। यीशुवे अपा, आपने हमें बल किया है, आपने हमारे जीवन में सामर्थ्य दिया है, हमारी तमाम ज़रूरतों को खुदा पूरा किया है। उसके लिए हम आपको लाख लाख शुक्रगुजार कर रहे हैं खुदा। गीत गाने वाला अब भाई को मेरे खुदा अनुग्रह दे, आशीष दे। ये गीतों के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए खुदावंद यीशु पप्पा। आगे जो वचन हम सुनने के लिए जा रहे हैं, वचन से भी मेरा खुदा बातें करें। वचन की मधुर वाणियों को सुनकर अपा जो आत्मा निराश होकर बैठे हैं, यीशुवे जिनको आत्मिक रीति पे उन्नति पाना है, उन्नति पाके खुदा से बरकत पाने के लिए खुदा मदद करे, अनुग्रह से भर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए इसी टाइम हम सभी एक गीत गाकर परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे। हमारा चर्च की सेवादार भाई राहुल हमारा बीच में मौजूद हैं, उनके द्वारा हम एक गीत सुनेंगे। गीत के बाद कल जो बाकी रखा था यूसुफ की ज़िंदगी में परमेश्वर ने दिया हुआ सपना जिस तरह पूरा हो गया, उसके बारे में हम सुनेंगे। खुदा हम सभी को आशीर्वाद दे। मैं खा रहा था ठोकरे दुनिया की भीड़ में, मैं खा रहा था ठोकरे दुनिया की भीड़ में, मेरा पकड़ के हाथ सीने से लगा लिया, मेरा पकड़ के हाथ सीने से लगा लिया, मुझको है दीन जा, मुझको है दीन जा, रब से मिला दिया, मेरे गुनाह का बोझ यीशु ने उठा लिया, मेरे गुनाह का बोझ यीशु ने उठा लिया, तेरी निगाहें पाक को पापी नहीं पसंद, तेरी निगाहें पाक को पापी नहीं पसंद, मुझको छुपा के खून में अपना बना लिया, मुझको छुपा खून में अपना बना लिया, मुझको है दीन जा, मुझको है दीन जा,
रब से मिला दिया, मेरे गुनाह का बोझ यीशु ने उठा लिया, मेरे गुनाह का बोझ यीशु ने उठा लिया। रहमत तेरी मसीहा कैसे करूं बयां, रहमत तेरी मसीहा कैसे करूं बयां, मेरी डूबती नैया को किनारे लगा दिया, मेरी डूबती नैया को किनारे लगा दिया। मुझको है दीन जा, मुझको है दीन जा, रब से मिला दिया, मेरे गुनाह का बोझ ये तूने उठा लिया, मेरे गुनाह का बोझ यीशु ने उठा लिया। रहमत तेरी मसीहा कैसे करूं बयां, रहमत तेरी मसीहा कैसे करूं बयां, मेरी डूबती नैया को किनारे लगा दिया, मेरी डूबती नैया को किनारे लगा दिया। मुझको है दीन जा, मुझको है दीन जा, रब से मिला दिया, मेरे गुनाह का बोझ यीशु ने उठा लिया, मेरे गुनाह का बोझ यीशु ने उठा लिया। मुझको है दीन जा, मुझको है दीन जा, रब से मिला दिया, मेरे गुनाह का बोझ आइए हम सभी मिलकर बोलिए, यीशु ने उठा लिया, मेरे गुनाह का बोझ यीशु ने उठा लिया, मेरे गुनाह का बोझ यीशु ने। एक और बार हम बोलिए, मेरे गुनाह का बोझ यीशु ने उठा लिया, मेरे गुनाह का बोझ यीशु ने उठा लिया, मेरे गुनाह का बोझ यीशु ने उठा लिया। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों,
बाइबल में लिखा है, जिनकी पापों को खुदा ने क्षमा किया है, जिनकी अधर्म को खुदा गिनती नहीं कर रहा है, वो धन्य व्यक्ति हैं। हमारी गुनाहों को कालवरी सूली पर प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी बूंद लहू तक हमारे लिए बगा के हमारी गुनाहों को उठाया, हमारी पापों को उठाया, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह से जुदा ना होवे, हम प्रभु यीशु मसीह से अलग ना होवे। उसकी प्रेम से हालेलुया, उसकी फसल में हालेलुया, उसकी अनुग्रह में, उसकी दया में सदा बढ़ते ही जाने के लिए जो इनहेरिटेंस खुदा ने रखा है, खुदा ने जो आशीष हमारे लिए रखा है, वो प्राप्त करने के लिए, वो अनुग्रह पाने के लिए शैतान हमारे ऊपर हक बोलता था, क्योंकि तब हम पापी में थे, हम गुनाहों में थे, हम पाप की दलदल में फंसे हुए थे। लेकिन उसकी लहू के कारण कालवरी सूली पर प्रभु यीशु मसीह ने तमाम पापों को उठाने के कारण वो कालवरी सूली की नज़दीक ओर जाने की हालेलुया, उसने हमें गोद लिया है, उसने हमें बेटा बनाया, उसने हमें बेटी बनाया, ताकि हम उसकी स्वर्ग राज में प्रवेश होने के लिए हमारी गुनाहों को उसने उठा लिया है। जहां हम बराबर बैठे हैं, एक बार दिल खोल के कहेंगे क्या? मेरे गुनाह का बोझ को उसने उठा लिया, मेरे गुनाह का बोझ यीशु ने उठा लिया। एक और बार ऊंची आवाज में, मेरे गुनाह का बोझ यीशु ने उठा लिया, मेरे गुनाह का बोझ यीशु ने उठा लिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा है, हे बोझ में दबे हुए लोग, हे परेशानी उठाने वाला लोग, आप सारे मेरे पास आ जाओ। जो अपने पाप की बोझ लेके चलने वाला लोग, परिश्रम लेके चलने वाला लोग, यीशु की सूली की नेड़े आगे तो आपको हालेलुया वो बोझ से, पाप की बोझ से आपको मुक्ति देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशुवे, जो वचन हम सुनने के लिए जा रहे हैं खुदा, यीशुवे वचन के द्वारा आप हमसे बातें करें। यीशुवे जो वचन हम सुनते हैं हमारे आत्मिक जिंदगी की बढ़ोतरी होने के लिए, अपा जो हालत में ये वचन सुनते समय जो व्यक्ति बैठा हुआ है उनके जीवन में एक पूरी तरह एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक पूरी तरह बदलाव आने के लिए मेरा खुदा मदद करे। खुदा ये जो वचन उनकी दिल की अपालिया गगराई में गिर कर 100 गुना आशीष और अनुग्रह ले आने के लिए खुदा मदद करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। सभी अपने स्थानों में बैठिए। आज एक और बार ये वचन मनन करने के लिए आप सभी को दिल की गहराई से मैं आपको स्वागत करता हूँ। खुदा आप सभी को आशीर्वाद दे। जो वचन आप सुनते हैं ये वचन परमेश्वर का है, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए खुदा ने दिया हुआ ये वचन आपकी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए सदा कामयाबी होवे। कल मैंने यही बताया, खुदा ने दिया हुआ सपना, खुदा ने दिया हुआ वायदाएं, खुदा ने दिया हुआ दर्शन जरूर आपके जीवन में पूरा होगा, वो कभी भी अधूरा नहीं रहेगा। कल मेरे को पूरी वो यूसुफ के बारे में प्रचार मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, आज उसकी बाकी के साथ आया। कल मैं ये बोलकर समाप्त किया है, यूसुफ की भाई लोगों ने यूसुफ को पकड़कर उसके कपड़े को फाटा है और उसको एक बड़ा गड्ढे में मार कुटाई करके एक बड़ा गड्ढे में डाल दिया है। अभी असली में यूसुफ ने जो सपना देखा है, सपने के अनुसार यूसुफ की भाई लोग यूसुफ की दंडवत करना है, यूसुफ को नमस्कार करना है। लेकिन अभी सिचुएशन उल्टा है, यूसुफ को एक बड़ा गड्ढे में डाल दिया है। गड्ढा काफ़ी गहरा है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको गड्ढा जितना गहरा ही है ऊंचाई भी
ऊंचाई भी उतना ज़्यादा होंगे। शायद आप काम करने वाले जगह पे लोगों ने आपको नीवा बनाते होंगे, आपका प्रमोशन भी डबल होंगे। आमीन। बाइबल में लिखा है परीक्षा में जो व्यक्ति स्थिर रहेगा वो परमेश्वर के तरफ से आशीष पाएगा। परीक्षा सभी के जीवन में आते, एक टेम्पटेशन, एक टेस्टिंग पीरियड। अब्राहम को हम कहते हैं वो विश्वासियों को पिता है। आपको पता है उसने कितने तकलीफ सहन के अपना बेटा को मोरिया पहाड़ पर बलि चढ़ाने के लिए गया है। वो अपनी परीक्षा में स्थिर रहने के कारण जो बाइबल हम पढ़ते हैं सभी के लिए लिखा है वो विश्वासियों का पिता है। मेरा प्रिय भाई बहन, खुदा आपको जो भी टेस्टिंग पीरियड रखा है, जो भी परीक्षा रखा है, उसी में अगर आप स्थिर रहे तो जो परीक्षा आपको आ रही हैं उससे दुगुना आप आशीष पाएंगे। बाइबल में हम देख सकते हैं अय्यूब के जीवन में परीक्षा आई है, अय्यूब गिरा नहीं है, अय्यूब इधर उधर डगमगा भी नहीं है। बाइबल में लिखा है अय्यूब की पगले अवस्थे से भी परमेश्वर ने उसको दुगुना आशीष किया है। मेरा प्रिय भाई बहन, मेरा वचन सुनने वाला, आपसे वचन के द्वारा मैं एक दिलेरी देता हूँ, आपके जीवन में जो भी परीक्षा आती हैं उसमें स्थिर रहें। आपकी परीक्षा जितनी ज़्यादा है उतनी ज़्यादा आपकी अनुग्रह भी होंगे। आपके टेम्पटेशन जितनी ज़्यादा है उतना ज़्यादा अनुग्रह भी होगे। अब्राहम को जो परीक्षा आया वो नहीं परीक्षा अय्यूब को आया, अय्यूब को जो परीक्षा आया वो नहीं है दाऊद को आया, पौलुस को जो परीक्षा आया वो नहीं है पतरस को आया। सभी को अलग अलग परीक्षाएं हैं, वो परीक्षा में आप स्थिर रहिए। एक और बात कह रहा हूँ, गड्ढा जितनी गहराई है उतना ऊंचाई भी ज़्यादा ही होंगे। जितना परीक्षा कठिन है उतना अनुग्रह भी ज़्यादा होंगे। हालेलुया। अभी यूसुफ को उसके भाई लोगों ने खुद निकाल कर पोतीफार के गर्भ के लिए भेज रहे हैं। इधर डैडी की गोद में लाडला बन के बैठने वाला यूसुफ, उसकी यूसुफ की डैडी की हर बातों को मानने वाला यूसुफ। कभी आप लोग सोचेंगे पास्टर जी मैं तो बिल्कुल सही रह रहा था, कई मेरा वजन किया परमेश्वर के वजन के अनुसार मैं सही चल रहा था, ये क्यों ये परीक्षाएं मेरे जीवन में आती हैं। मैं आपको बताता हूँ ये परीक्षा जब आप गुजर के जाएंगे आपके लिए एक प्रधानमंत्री की स्थान भी रखा हुआ है, इसलिए आप फिक्र ना करें। अगर आप सही है, आप गलत नहीं है, आप बेशक आप वजन का पालन कर रहे हैं, परमेश्वर के वजन के अनुसार चल रहे हैं, सही है, लेकिन इसी से एक अगला लेवल में ले जाने के लिए खुद आपको अगुवाई कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं यूसुफ को पोतीफार के घर पे भेजा है। बाइबल में लिखा है उसके साथ तो परमेश्वर रहा है, इसलिए जो वो काम करता था वो सारे कामों में सफल होता है। जो व्यक्ति के साथ तो परमेश्वर होता है, बाइबल में लिखा है जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो जो भी हाथ डाल के काम करे वो काम 100% सफल होगा। इसके मतलब जिनके साथ तो परमेश्वर होते हैं, अगर आपके साथ तो परमेश्वर होते तो आप जो भी काम करेंगे उसमें 100 गुना फसल, 100 गुना बरकत आप पाएंगे। पोतीफार के घर पे यूसुफ गया है, वहीं पर गुलामी के रूप में रहा है। गुलामी के रूप में रहने के बाद भी जो भी वो काम करता रहा उसमें सफल पाता रहा है। और उसकी पोतीफार की पत्नी उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। मैं आपको कह रहा हूँ जब परीक्षाएं कई प्रकार की आती हैं, परीक्षा को देखना फरकना कौन सी प्रकार की है। जब पोतीफार की पत्नी यूसुफ की कपड़े को पकड़ा है, वो बोल रही है मेरे साथ गलत काम कर, यूसुफ कह रहा है मैं आपसे नहीं डरता हूँ, मैं परमेश्वर से डरता हूँ। मेरा प्रिय भाई बहन, आपकी बागर को इंसान देखते हैं लेकिन आपकी अंतरूनी बातों को जानने वाला एक परमेश्वर बैठा है। परमेश्वर सब कुछ देखता है। बाइबल में लिखा है उसके सामने कुछ भी छुपा नहीं है, सब
कुछ खुला और नंगा है। वो परमेश्वर आपको हमेशा देखता है। इसलिए जिनकी अंदर ये विचार है वो व्यक्ति परमेश्वर के खिलाफ कभी भी पाप करने के लिए यत्न नहीं करेगा, वो पाप से दूर रहेगा। यूसुफ पोतीफार से नहीं डरता था, पोतीफार की पत्नी से भी नहीं डरता था। उसको पता है उसकी पत्नी ने जो बोला है वो माने तो आगे पोतीफार के घर पे राजा के रूप में वो रह सकता था। लेकिन परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर ने दिया हुआ स्वप्न है वो पूरा नहीं होगा। कई बार हम सोचते हैं जब शॉर्टकट में कोई आशीष हमारे लिए आती है, हम सोचते हैं शायद खुदा ने ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए रखा है, शायद खुदा ने दिया। मैं आपको कह रहा हूं शॉर्टकट रीति से जो कुछ आपको आ रहे हैं वो आपका नहीं है, वो आपको आगे बढ़ने के लिए खुदा ने दिया हुआ वायदा को पूरा ना होने के लिए एक आने वाले एक रुकावट है। इसको समझ लेना है। यूसुफ अपना कपड़ा छोड़ के खेत में भाग गया। पोतीफार आने के समय पोतीफार की पत्नी कह रही थी यूसुफ ने मेरे साथ गलत करने के लिए कोशिश किया है, मैंने उसको रोका है तो कपड़ा छोड़ के भाग गया, गलत इंजाम लगाया। मैं कह रहा हूँ यूसुफ के ऊपर गलत इंजाम लगाया, उसको कहाँ डाला है? जेल में डाला है। समझ लेना बात को। जब यूसुफ के ऊपर गलत इंजाम लगाया गया है, यूसुफ ने उल्टा कुछ बोला नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है मेरा परमेश्वर धर्मी है, अधर्म के साथ नहीं देता है। अगर आप जहाँ पर भी काम कर रही हैं या घर पे हैं, आपके ऊपर झूठा इंजाम कोई भी लगा रहे तो फिक्र नहीं करना। अगर आप सच्चा है तो आपके लिए खड़ा होने वाला एक परमेश्वर है, आपका साथ देने वाला परमेश्वर है। जिसने आपको झूठा इंजाम लगाया है वही व्यक्ति के सामने वो खुद बोलेगा वो सच्चा व्यक्ति है, मैं ही था गलत। मैं आपको फिर कह रहा हूँ अगर आपके ऊपर कोई गलत इंजाम लगा रहे तो लड़ाई करने के लिए नहीं जाना है, केस ठोकने के लिए नहीं जाना है। जिसने आपको झूठा है करके कह रहा है वही व्यक्ति के सामने वो व्यक्ति शर्मिंदा होने तक परमेश्वर आपको ऊंचाई की ओर लेके जाता रहेगा। अभी पोतीफार ने उसको पकड़ के कहाँ डाला है? जेल में डाला है। जहाँ पर भी हो आपके साथ परमेश्वर है तो आप हमेशा टॉप में रहेंगे, हमेशा आप आगे रहेंगे, पीछे नहीं रहेंगे। जेल में भी परमेश्वर उसके साथ रहने के कारण वहीं पर भी खुदा ने उसको अधिकारी बना के रखा है। मैं जब बाइबल पढ़ रहा था, यूसुफ की कहानी पढ़ रहा था, मेरे लिए एक बड़ा आनंद की बात यही था, एक बड़ा खुशी की साथ बात यही था। पोतीफार ने यूसुफ को पकड़ के जेल में डाला है। थोड़ी देर यूसुफ जेल में रहा है। जेल से जब बाहर आ गया, जिस पोतीफार के घर पे गुलामी के रूप में काम करता था वही मालिक, वही पोतीफार यूसुफ के लिए छतरी पकड़ने वाला बन गया, यूसुफ के सामने झुकने वाला बन गया। यही है मेरा परमेश्वर की कृपा है। जेल में डाला गया पोतीफार ने गलत इंजाम लगा के। यूसुफ जब जेल से बाहर आ गया, जिसने जेल में डाला है, जिसके घर पे गुलामी के रूप में काम किया है, वही व्यक्ति यूसुफ के सामने झुकने लगा है। मेरा प्रिय भाई बहन, अगर आप सही है, अगर आप सच्चा है, परमेश्वर की वायदाएं आपके साथ है, परमेश्वर के दर्शन आपके साथ है, परमेश्वर ने दिया हुआ स्वप्न आपके साथ है। जो व्यक्ति ने आपकी गर्दन को पकड़ के डाला है तू सही नहीं है, तू गलत है, तू लायक नहीं है, तू इसके लिए क्वालिफाइड नहीं है, जब परमेश्वर आपको ऊंचा करेंगे, परमेश्वर आपको साथ देंगे। जिसने आपको बोला है आप क्वालिफाइड नहीं है, जिसने आपको बोला है आप ये काम नहीं कर सकते हैं, जिसने आपको बोला है आप बेकार है, वही व्यक्ति आपके सामने झुकेंगे। ये मेरा परमेश्वर की वायदा है और वफादारी है, परमेश्वर की सच्चाई है जो आपके साथ बीत रही है। जो लोग मेरी इस बात में सहमत हैं वो लोग एक बार अपने हाथ उठा के आमीन बोल दीजिए, आमीन। मैं आपको कह रहा हूं पोतीफार ने अपने नौकर के रूप में यूसुफ को जेल में डाला गया है, लेकिन जब यूसुफ जेल से बाहर आ गया, पोतीफार की गुलामी होके नहीं है, पोतीफार
व्यापार की मालिक बन के आया है। मेरा प्रिय भाई बहन, जिस जगह से लोगों ने आपको नफरत किया है, जिस फैमिली से खुदा लोगों ने आपको एक नुक्कड़ पे रखा है, वही फैमिली में खुदा ने आपको टॉप में लेके आएगा। हालेलुया। अभी खड़ा है वगिम्बर फैरो के सामने, मिस्र देश के राजा के सामने खड़ा है। राजा ने बता दिया मैंने ऐसे ऐसे एक स्वप्न देखा है। यूसुफ ने वो स्वप्ने की अर्थ बता दिया है। देश में 7 साल बड़ा हरियाली और उसके साथ 7 साल और आने वाला है, बड़ा अकाल के समय आ रहे हैं। यूसुफ ने सब कुछ बता दिया। वो राजा कह रहे हैं यूसुफ जैसे परमेश्वर की आत्मा पाया हुआ और कोई व्यक्ति है? अभी राजा ने बोला है, उसके अधिकार की अंगूठा यूसुफ की उंगली में डाल दिया। अभी राजा ने बोला है यूसुफ की कहने के अनुसार हमारा देश चलेगी, यूसुफ की कहने के अनुसार हमारा देश चलेगी। पूरा देश की प्रधानमंत्रियों के, देख लो पगले वो गड्ढे को याद रख लीजिए। मैंने आपको बता दिया गड्ढे कितनी ज़्यादा गहरा है, उतना ऊंचाई भी खुदा आपको करेंगे। जितना आपको ज़्यादा परीक्षा है उतना ऊंचाई भी आपके हैं और किसी का नहीं है, समझ लेना। अभी प्रधानमंत्री बना दिया। देश में 7 साल पूरा इतना हरियाली था, अनाज उनाज सारा कुछ इकट्ठा किया है। अभी 7 साल अकाल आ रहे हैं, याकूब की घराने पर अकाल पड़ रहे हैं, अनाज है नहीं है। याकूब अपना बच्चों को बोल रहे हैं आप मिस्र देश में जाके अनाज ले आओ। यूसुफ के भाई लोग अनाज लेने के लिए आया यूसुफ के सामने। पगली बार यूसुफ ने बताया नहीं है मैं आपका भाई यूसुफ। दूसरी बार जब उसके भाई लोग बिन्यामीन के साथ आया, यूसुफ बता रहे हैं मैं आपका भाई यूसुफ हूं। और उसने जाके भाई लोग जाके अपना डैडी को बता दिया, डैडी को साथ में लेके आया, याकूब को साथ में लेके आया। मुजरिक के समय पर भी बाइबल में लिखा है उसकी भाई लोग और उसकी भाई की पत्नी लोग, उनके बच्चे, उनके डैडी यूसुफ के सामने गिर के, जमीन पर गिर के, देखो याकूब ने पगले जो शब्द बोला है याद रख लेना, क्या मैं और मेरा पत्नी और आपकी भाई लोग आपके पास आकर दंडवत करेंगे। देख लो उसी समय जो वचन बोला है आज पूरा हो रही है। याकूब यूसुफ के पास आकर, यूसुफ याकूब को मिलने के लिए नहीं गया है, यूसुफ के पास याकूब आकर, उनके भाई लोग सारे लोग आकर उसके सामने नमस्कार कर रहे हैं, उसके सामने दंडवत कर रहे हैं। सपना पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है? सपना पूरा हुआ है, वायदा पूरा हो गए, खुदा ने दिया हुआ प्रॉमिस पूरा हो गए। वक्त जरूर लगे लेकिन अधूरा नहीं रहा है। कई सिचुएशन में यूसुफ पार करके आया, लेकिन परमेश्वर ने जो सपना दिया है, खुदा ने जो वायदा दिया है, उसकी वायदा यूसुफ की जिंदगी से अधूरा नहीं रहा है। याकूब के पास आकर, याकूब यूसुफ के पास आकर दंडवत कर रहा है और उसका नमस्कार कर रही हैं। मेरा प्रिय भाई बहन, आप जिस हालत में आज है, खुदा ने आपको एक वायदा दिया है, खुदा ने आपको एक सपना दिया है, खुदा ने आपको एक दर्शन दिया है, उसको पूरा होगा। आज 2-3 बातें मैं बता दिया। गड्ढे जितनी गहराई है ऊंचाई भी उतना ज़्यादा है। आपके ऊपर गलत इंजाम लगाए तो लड़ाई करने के लिए ना जाए। जिसने आपके ऊपर गलत इंजाम लगाया वो लोग खुद आपके नीचे आएंगे, वो लोग खुद कहेंगे वो सच्चा था, मैं झूठा है। एक और बात बोल रहा है, जिस व्यक्ति के घर पे गुलामी के रूप में यूसुफ ने काम किया है वही व्यक्ति यूसुफ का गुलाम बन गया। चीज़ें उल्टा हो गया। बाइबल में लिखा है तेरी सोच नहीं है मेरी सोच, तेरी राह भी नहीं है मेरी राह। परमेश्वर आपको एक वायदा दिया तो मैं कह रहा हूँ खुदा आपके जीवन में पूरा करेगा। मेरा जन्म से पगलेगी, मेरे मम्मी ने मुझे नाम डाला है जय सिंह। आज मैं पंजाब में सेवा कर रहा हूँ,
बाइबल में कितनी सच्ची रीति से लिखा है, माँ की पेट में रचने के पगले मेरी रंग को जानता है, मेरी गुण को जानता है, मेरा नाम को जानता है, मेरे एंड को जानता है। अगर ऐसा है तो खुदा ने एक वायदा देने के पगले उसको पता है ये इसी समय पूरा होगा। परीक्षा में स्थिर रहिए, खुदा के वायदा के ऊपर शक ना करे, विश्वास रखे, खुदा आपके जीवन में कामयाबी हो जाएगा। आप कामयाबी होंगे। आप प्रभु की कहने पर धर्मी बन के चले तो आपको कोई भी चीज होंगी तोड़ नहीं होंगी। खुदा ने जितना ही वायदा दिया है उसको याद करें, उसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए, उसको अपने मेमोरी में ले आए, उसको याद रखे। खुदा आपको जरूर ब्लेस करेगा, खुदा आपको आशीष देगा, खुदा आपको अनुग्रह देगा। खुदा के मुंह से निकला हुआ एक वचन भी खाली नहीं जाती है। आपके लिए खुदा ने एक वचन दिया है तो आपके लिए, आपके परिवार के लिए पूरी हो जाएगी। एक पल अपनी आंखों को बंद रखे, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर खुदा, अपा कल और आज हम यूसुफ के बारे में पढ़ रहे थे खुदा वंदेश पप्पा, हालेलुया। खुदा यूसुफ के बारे में कुछ शिक्षाएं पाने के लिए खुदा ने हमें मदद किया है, उसके लिए धन्यवाद हो खुदा। ओ जीसस, यीशुवे, यूसुफ को खुदा ने जो जो रास्ते में चलाया, पाप के सामने भी, टेम्पटेशन के सामने भी, परेशानी के सामने भी, परमेश्वर को आगे रखकर, परमेश्वर का डर मानकर, परमेश्वर को पीछा करने वाला यूसुफ को खुदा ने आशीष किया है। जितनी लोग ये वचन सुन रही हैं खुदा, परमेश्वर को आगे रख के, परमेश्वर ने दिया हुआ वायदाओं को आगे रख के, परमेश्वर ने दिया हुआ सपनाओं को आगे रख के, उसके पीछे परमेश्वर को देखते हुए आगे बढ़ने वाला हर एक बच्चों को खुदा अनुग्रह दे। जिन बच्चों के ऊपर झूठा इंजाम लगा हुआ है, अपन उनके लिए दुआ मांग रहे खुदा। मेरा परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, सभी के जीवन में खुदा धर्मी के लिए, सच्चाई के लिए खड़ा होने वाला परमेश्वर, उनके सच्चाई को खुदा एक दिन बाहर लेके आए। अपा जो लोग बीमारी की हालत में हैं, अपा कैंसर, हालेलुया, ट्यूमर और रिसोलिया, कई प्रकार की बीमारी की हालत में जो जो व्यक्ति बैठे हैं, उनके लिए इसी वक्त दुआ मांग रहा हूँ खुदा। मेरा हाथ नहीं है बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ, चंगाई के हाथ, विश्वास के साथ प्रार्थना करने वाला हर एक भाई बहन के जीवन में परमेश्वर की बड़ी चमत्कार, परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह, परमेश्वर की चंगाई उनके जीवन में होने पाए। जो लोग बेरोजगार में बैठे हैं उनको खुदा रोजगार दे खुदा वंदिश पप्पा, हालेलुया। जिनको हालेलुया घर के अंदर परेशानी में है, तकलीफ में है, गुप्त परेशानी के साथ बैठे हैं, अपा उनके जीवन में खुदा आदि चमत्कार होवे खुदा। हमारा देश को खुदा बचा के रखे, अपा सबसे आगे लाइन में काम करने वाला डॉक्टर लोग, अपा हमारा सेना की, हमारा आर्मी, हमारा जवान लोग, हमारा देश की पॉलिटिकल लीडर्स, सभी के लिए दुआ मांग रहा हूँ खुदावंदिश पप्पा। खास करके जितने भी कोरोना की मरीज है, अपा उनके लिए दुआ मांग रहा हूँ। जहाँ जहाँ वो बैठे हैं, पावे साउथ में हुए, पावे नॉर्थ में हुए, पावे ईस्ट में हुए, पावे वेस्ट में हुए, अपा हमारा देश की चारों साइड पे जो कोरोना महामारी से पीड़ित है, प्राण वायु के लिए तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, अपा उनके लिए दुआ मांग रहा हूँ। मेरा परमेश्वर की चंगाई के हाथ सभी के ऊपर उंडेल कर खुदा चंगाई दे खुदावंदिश पप्पा, हालेलुया हालेलुया। बाकी जो लोग घर पे हैं उनको मेरा खुदा सुरक्षित रखे खुदावंदिश पप्पा। हमारा कलीसिया की हर एक भाई बहनों के लिए दुआ मांग रहा हूँ, हर एक व्यक्तियों को खुदा संभाल के रखे। हमारा चर्च के आसपास इलाके में जितनी लोग हैं उनके लिए भी दुआ मांग रहा खुदा। सभी के ऊपर परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की अनुग्रह सदा बना रही है खुदावंदिश पप्पा। अलग अलग जगह पर बैठकर जो लोग ये वचन सुनते हैं उनके जीवन में भी ये वचन कामयाबी होने पाए। अपा यूसुफ जैसे दुगुना आशीष पाके, अय्यूब जैसे दुगुना आशीष पाके परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए खुदा मदद करे। सारे आदर जलाल हम आपके नाम की देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। खुदा आप सभी को आशीर्वाद दे। कल शाम में हम 7:30 बजे फिर मिलेंगे। सबको जय मसीह की। खुदा आप सभी को तंदुरुस्ती के साथ रखे। आमीन।